सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम शाला दर्पण कैलेंडर को जानेंगे कि शाला दर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु शाला दर्पण कैलेंडर सत्र 2022-23 का जो शाला दर्पण कैलेंडर है वो निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा जारी किया गया है आज दिनांक 29/7/2022 को। तो इसमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अपने को रोज़ाना करना होता है, या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें मंथली करना होता है, त्रैमासिक कौन से काम हैं, हाफ ईयरली कौन से काम हैं और वर्ष के अंत में किए जाने वाले कौन से काम हैं। तो इस प्रकार के समस्त कार्यों की अपने को इसमें कैलेंडर बना के सूची जारी की गई है, तो वो आज अपने इससे विस्तार से जानेंगे। तो आवश्यक निर्देश क्या दिए हुए हैं इसमें, सर्वप्रथम है कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रति माह, त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष परिस्थितियों में शाला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। शाला दर्पण कैलेंडर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें और इनमें संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के सहयोग से समय समय पर शाला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार विद्यालय में दिए गए प्रभाग अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। तो इसमें प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य कौन से हैं तथा इनके शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी या कार्मिक कौन से हैं। तो प्रतिदिन कौन कौन से किए जाने वाले कार्य कौन से हैं कि स्टाफ की दैनिक उपस्थिति है, विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति है तथा विद्यालय स्टाफ से प्राप्त जो ऑनलाइन अवकाश अनुमोदन है उनका निस्तारण करना। तो ये 3 काम अपने को रोजाना करने हैं। इसके बाद में है प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य। तो प्रतिमाह कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जाने हैं शाला दर्पण पर ऑनलाइन स्कूल लॉगिन के माध्यम से। इसमें है स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस यानी कि विद्यार्थियों की मासिक प्रविष्टि है। दूसरा है स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A, जिसमें जो सामान्य डिटेल होती है स्टाफ की, तो उसके मिलान करना है। इसके बाद में डीवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि जो कृमि नाशक गोली बच्चों को खिलाई जाती है उसकी सूचना की प्रविष्टि इसमें प्रतिमाह के हिसाब से करनी है। इसके बाद में जो आयरन टैबलेट्स है, मंथली विप्स एंड ब्लू पिंक टैबलेट इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि है। इसके बाद में प्रतिमाह आयोजित SDMC SMC बैठक सूचना की प्रविष्टि भी की जानी है। इसके बाद में छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पर पत्र 5 का मिलान प्रतिमाह प्रथम सप्ताह। तो इसमें छात्र उपस्थिति हेतु सर्वप्रथम उसके कार्य दिवस हैं वो ऐड करने होते हैं और उसके बाद में उपस्थिति शाला दर्पण पे ऑनलाइन करनी होती है। इसके बाद में त्रैमासिक रूप से किए जाने वाले कार्य, त्रैमासिक कब 3 महीनों की इकाई के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो कार्य हैं वो जुलाई माह में, और उसके बाद में अक्टूबर माह में, फिर जनवरी और अप्रैल में। तो इसमें कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। SDMC या SMC मॉड्यूल में जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूर्ण की जानी है और इनके लिए जो जिम्मेवार प्रभारी या कार्मिक कौन से हैं, SDMC या SMC के प्रभारी हैं। कार्मिकों के प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरश मिलान करना यानी कि प्रपत्र 10 को अपडेट करना। जो भी आपने नवीन कोई ट्रेनिंग की है या आपकी योग्यता विवृद्धि हुई है या आपकी कोई 6D की स्थिति है या आपका जो विद्यालय चेंज हुआ है, उस प्रकार की सारी प्रविष्टियाँ प्रपत्र 10 में अद्यतन की जानी है। इसके बाद में प्रोफाइल, विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना कि जिसमें किसी विद्यालय की 4 दीवारी नवनिर्मित हुई है या टॉयलेट की संख्या या कक्षों की संख्या बढ़ी है। तो इस प्रकार से जो विद्यालय में भौतिक संसाधन बढ़े हैं या जिनकी कमी हुई है, तो वो सारे जो संसाधन हैं उनको ऑनलाइन अद्यतन किया जाना है। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जाँच सत्यापन आवश्यकता अनुसार, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाएगी जो विद्यालय के संसाधनों से संबंधित है, तो उसमें उनकी सत्यापन करना है और जांच करनी है और जो भी आवश्यक संशोधन है वो किया जाना है। शाला दर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हेड का IFMM से मिलान, तो ये चीज़ें जो कार्यालय के LDCA या UDCA PU स्तर पे उनके द्वारा किया जाना है। इसके बाद में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य, प्रतिमाह मतलब प्रतिमाह अथवा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं।
एसडीएमसी या एसएमसी मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच व अद्यतन किया जाना। न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि की जानी है। स्टूडेंट डिटेल एडिट फॉर्मेट 5 के द्वारा विद्यार्थी संबंधित सूचना में संशोधन, यानी कि जो विद्यार्थी की संक्षिप्त सूचना है जिसके अंदर उसका नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इसकी जो NIC ID है, ये साधारण जो डिटेल फॉर्मेट 5 में विद्यार्थी के कॉलम में प्रदर्शित होती है। तो उन्हें यदि अपने को कोई संशोधन करना है, उनका मोबाइल नंबर चेंज करना है या कोई नाम में संशोधन है, तो इस प्रकार के संशोधन फॉर्मेट 5 में किए जाते हैं। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना। तो ये जो त्रैमासिक रूप से जैसे फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हो गए तो उन्हें अपडेट करना तथा उनकी जांच करना। विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्नलिखित सब मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना है। सेक्शन अलॉटमेंट अपडेशन है उनका, सेक्शन अलॉटमेंट यानी कि वर्ग। इसके बाद में मीडियम, भाषा का माध्यम क्या है, हिंदी, इंग्लिश वो है, तो इससे संबंधित मेरे चैनल पे ये वीडियो बनाई गई है कि सेक्शन किस प्रकार से आप अलॉट करोगे, और जो मीडियम है बच्चों की जो टीचिंग का मीडियम है, तो अध्ययन का जो माध्यम है वो कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश है। क्लास या सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री है, तो इन दोनों तीनों चारों जो टॉपिक है इन सब पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ इन्हें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट डिटेल्स, इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ विस्तार से इसको समझाया गया है। इसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, यानी कि जो नए एडमिशन हुए हैं उनका या जो NSO है स्टूडेंट्स, उनका शाला दर्पण पर एंट्री करनी है। उसके बाद में प्रपत्र 7A व प्रपत्र 9 की पूर्ति करना। प्रपत्र 7 कौन सा हो गया, जो थर्ड लैंग्वेज मैपिंग से है, तो वो हो गया। और प्रपत्र 7A और प्रपत्र 9 कौन सा हो गया, जो विद्यार्थियों की फुल डिटेल से संबंधित है। तो इन सभी बिंदुओं पे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उनकी हेल्प के द्वारा आप ये कार्य आसानी के साथ संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद में 8 नंबर पॉइंट है फ्री टेक्स्ट बुक है एंड वर्कबुक मॉड्यूल में प्रविष्टि करनी है, यानी कि जो आपके स्कूल लॉगिन पे फ्री टेक्स्ट बुक की जो योजना है, इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन वितरण दर्शाना है और वर्कबुक भी दर्शानी है। इसके बाद में पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि व प्रमाण पत्र जनरेट करना, यदि कोई परीक्षा से विद्यार्थी की कोई ग्रेस आई है तो उसकी पूरक परीक्षा दोबारा आयोजित करवा के उसकी प्रविष्टि है। उसके बाद में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल से प्रविष्टि करना है, यानी कि पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो योजनाएं हैं उनकी जो डिटेल्स हैं उस छात्रवृत्ति मॉड्यूल में अपडेट करनी। इसके बाद में कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग की प्रविष्टि। तो आपको ये लगभग सभी टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे ये वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद में निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जाँच पे अपडेट करना। तो ये सारे काम आपको जुलाई माह में करना आवश्यक है, जैसा कि निदेशक महोदय का आदेश है। इसके बाद में PO UCO लॉगिन में विद्यालय के बाहर OO आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन बच्चों की सूचना की प्रविष्टि। तो इस प्रकार से ये सारी प्रविष्टियाँ की जानी है जुलाई माह में। इसके बाद है अगस्त माह में प्रतिमाह किए जाने वाले काम कौन से है, नव प्रवेशित या NSO विद्यार्थियों की वही है, नए एडमिशन दिए हुए हैं तो वो। उसके बाद में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं है तो पात्र विद्यार्थियों की, यानी कि छात्रवृत्ति से संबंधित डिटेल अपडेट करना। इसके बाद में विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटित करना व प्रथम परख के प्राप्तांकों की प्रविष्टि। तो रोल नंबर आवंटित करने के लिए भी मेरे चैनल पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद में प्रथम परख जब भी आयोजित होंगे, जो इसकी दिनांक निर्धारित की गई है, तो उसके बाद में उनकी जो प्रविष्टि है, जो शिक्षक के स्टाफ लॉगिन के द्वारा जिस कक्षा अध्यापक को जो क्लास आवंटित हुई है, तो उनके स्टाफ लॉगिन के द्वारा ही प्रथम परख के प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद में निःशुल्क साइकिल वितरण या ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी वही है। FTB मॉड्यूल यानी कि फ्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल में वितरण पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच, यानी कि कोई संशोधन करना है तो वो आप उसमें कर सकते हो, तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना, बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि करना। इसके बाद में सितंबर माह में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु, यानी कि छात्रवृत्ति का है। इसके बाद में बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का SR रजिस्टर से मिलान करना, यानी कि जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनके आवेदन
भरने से पूर्व, यानी कि आवेदन अक्टूबर नवंबर माह में लिए जाने हैं दिसंबर माह तक, तो इससे पहले उनका जो एसआर रजिस्टर है उनके साथ उनके डाटा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, तो इस प्रकार की जो सारी साधारण जो जानकारियां हैं उनका एक बार सावधानी के साथ मिलान करना। इसके बाद एफटीबी मॉड्यूल में वितरण प्रविष्टियों की जांच और SA1 की प्रविष्टि सम्युलेटिव असेसमेंट, यानी कि प्रथम योगात्मक मूल्यांकन जो कि कक्षा 1 से 5 तक का है, उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे ऑनलाइन करना है। इसके बाद में अक्टूबर माह में वही है कि एफटीबी मॉड्यूल में प्रविष्टियों की जांच करो। उसके बाद में द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, यानी कि अक्टूबर माह में द्वितीय टेस्ट, सेकंड टेस्ट होने हैं और उनके अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि की जानी है। और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पेरेंट टीचर मीटिंग की प्रविष्टि करना नवंबर माह में किए जाने वाले इसी प्रकार के जो कार्य हैं। और दिसंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि है। जनवरी में क्या है कि विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि की जानी है। जो दिसंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उनके अंकों की प्रविष्टि जनवरी माह में की जानी है। इसके बाद में SDMC तथा SMC मॉड्यूल की प्रविष्टियों की जांच पर अद्यतन किया जाना है। SA2 की प्रविष्टि जो जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में लिया जाना है, सम्युलेटिव असेसमेंट, द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 1 से 5 तक की प्रविष्टि, होलिस्टिक रिपोर्ट का डाउनलोड करना तथा पेरेंट टीचर मीटिंग की प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद में फरवरी में बोर्ड परीक्षा के संतरांकों की प्रविष्टि करना, फिर तृतीय परख के अंकों का रिजल्ट मॉड्यूल में, यानी कि फरवरी माह में सभी कक्षाओं का तृतीय परख लिया जाना है और उनके अंकों की जो प्राप्तांकों की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में स्टाफ लॉगिन से की जानी है। इसके बाद में टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि की जानी है और मार्च माह में टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टियों की जांच की जानी है। बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA3 की प्रविष्टि है वो की जानी है, यानी कि तृतीय योगात्मक आकलन। और इसके बाद अप्रैल माह में वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना, यानी कि अप्रैल परीक्षा में वार्षिक परीक्षा आयोजित करवाकर उसके परीक्षा परिणाम तैयार करके उसे शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पे ऑनलाइन करना है। इसके बाद में ग्रीन शीट को लॉक करना है। विद्यार्थियों की अंक तालिका शाला दर्पण से ही डाउनलोड की जानी है। इसके बाद में मई माह में स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षानोति किया जाना है। पूरक परीक्षा परिणाम के अंकों की प्रविष्टि भी मई माह में किए जानी है और जून माह में बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच की जानी है तथा नियमानुसार कक्षानोन्नति किया जाना, यानी कि जून माह में जो बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं का परिणाम आना है उनकी जांच करके और जो SR रजिस्टर है उनमें क्रमोन्नत किया जाना है। और PO UCCO लॉगिन के में विद्यालय से बाहर OOS बच्चों की सूचना की प्रविष्टि, यानी कि फिर वो नामांकन अभियान की तरह वो काम होना है। और नियमित रूप से अब शाला दर्पण पर किए जाने वाले ये तो थे माहवार किए जाने वाले कार्य। अब इसके बाद में नियमित रूप से क्या किए जाने हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC है, करेक्टर सर्टिफिकेट यदि किसी को चाहिए, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट किसी को चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो भी विद्यार्थी मॉड्यूल में ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य, यानी कि बच्चों या अभिभावकों की मांग के अनुसार ये कार्य किए जाने हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों के आधार और जन आधार नंबर को अपडेट करना है जो कि कक्षा अध्यापक का काम है। फिर इसके बाद में गरिमा पेटिका की एंट्री है, उड़ान है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप है, जेंडर ऑडिट डिटेल्स एंट्री है, सपोर्ट्स है, मिड डे मील है। तो इस प्रकार के सारे कार्य कार्यालय प्रभारी जिसको ये प्रभार संबंधित प्रभार दिए हुए हैं उनके द्वारा किए जाने हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिदिन, प्रतिमाह तथा त्रैमासिक रूप से किए जाने वाले कार्यों की सूची का शाला दर्पण कैलेंडर सत्र 2022-23 के लिए जारी किया गया है। आशा है आप इसी के अनुसार कार्य करेंगे। धन्यवाद।